नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एक बड़ी कंपनी के बारे में जिसका नाम है एक्सिस बैंक। अभी बड़े कंपनी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर मैं पेयर कंपनी से बात करूं तो एक्सिस बैंक एक्चुअली कोटक बैंक नंबर 3 में था और एक्सिस बैंक नंबर 4 में था। और कोटक बैंक के ऊपर जब आरोप लगाया गया आरबीआई की तरफ से और इसके ऊपर कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, तब कोटक बैंक की हालत खराब हो गया। बिग क्रैश देखने को मिला, जिसके चलते ही कंपनी का मार्केट शेयर कम हो गया और उसके चलते कंपनी का पोजीशन फोर्थ पोजीशन में आ चुके हैं। तो हमेशा टक्कर अभी एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक को तो वो इतना जल्द से जल्द टच नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा कंपनी हो चुके हैं। एचडीएफसी बैंक को तो छोड़ ही दीजिए, 12,29,000 करोड़ पहुंच चुके हैं, इतने बड़े कंपनी बन चुके हैं। तो एक्सिस बैंक के ऊपर ऐसा क्या हुआ, लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली करेक्शन हो रहा है। देखिए, जब मेरा प्रॉफिट कंप्लीट हुआ था, मतलब जब मैं ट्रेड लिया था और स्विंग बेसिस में और शॉर्ट टर्म बेसिस में, तो जब मेरा टारगेट हुआ था, तब मैं टारगेट के दिन ही आपको बताया था कि इस जगह में मैं आंख बंद करके एग्जिट करता हूँ। क्यों मैं एग्जिट करता हूँ, आज उसका मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलो, मैं सबसे पहले आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं जो पैटर्न स्केड हुआ था, कुछ इस तरीके से पैटर्न बने। दो बार शोल्डर बने, फाइनली एक बार हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसके बाद रीटेस्ट किया। तब यहाँ पे मेरा एंट्री बना था और फाइनली टारगेट हुआ। देखिए, टारगेट के दिन ही मैंने एग्जिट किया। और एग्जिट मैंने क्यों किया था, और मैंने इस उसके बाद नेक्स्ट डे में वीडियो बनाकर भी आपको शेयर किया था कि मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स किया, सर आप बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर लेते हैं। देखिए, रूल्स को हमेशा फॉलो करके मैं चलता हूँ। चाहे मुझे 12, 13, 14% ही प्रॉफिट मिल जाए तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। तो मुझे देखना है कि कितने टाइम में मिला। तो ओवरऑल सिर्फ 13% का प्रॉफिट मिला। आपको सिर्फ यही इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज 13% बहुत सारे लोगों को कम लगेगा, क्योंकि जो लोग इंटरडे ट्रेड करते हैं वो तो एक दिन में 100 गुना, मतलब 100 गुना नहीं, माफी चाहता हूँ, 100% का रिटर्न, 200% का रिटर्न वो कमा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो वो कमा रहा है तो वो अलग बात है, उसका स्ट्रैटेजी अलग है। मैं तो इंटरडे करता नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार मतलब कोई भी न्यूज़ है, इवेंट है और कोई भी मार्केट में कोई वोलेटिलिटी के न्यूज़ आया, तब मैं कुछ काम शायद कर लेता हूँ, शायद कभी कभार। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस इसी ट्रेड के ऊपर है, इसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर है। और मैं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। जो 13% का मुझे प्रॉफिट मिला, मुझे मेरे लिए 13% बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ मुझे एक मंथ के अंदर अंदर मिला। 35 डेज, ओनली 35 डेज और 24 बार्स, मतलब 24 ऑफिशियल डे में मुझे प्रॉफिट मिला। तो सोचिए, एक मंथ के अंदर अंदर 13% प्रॉफिट। हम लोग तो साल भर में 12% प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए तरसते हैं। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता तो आज मेरा प्रॉफिट क्या होता, जीरो। मेरे जहाँ पे एंट्री है वो उसी जगह पे आ चुके हैं। तो लोग यही कहते हैं कि इसके ऊपर भी बहुत बार तो बहुत सारे कंपनी ऊपर चला जाता है, तो और भी रखता तो और भी प्रॉफिट होता। देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस में मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया, मैं एज ए ट्रेडिंग पर्पस में काम किया, और वो भी शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में। तो जब मेरा टारगेट मुझे मेंशन कर दिया कि यहाँ पे मेरा टारगेट होगा, तो मैं क्यों होल्ड करूँ। तो देखिए, जब मेरे मार्किंग क्या किया, इस कप को मार्किंग किया, सॉरी हेड को मार्किंग किया, उसी लेवल में मेरा टारगेट था। तो जब टारगेट अचीव हो गया तो मैंने एग्जिट कर लिया। शायद इसके ऊपर और भी दुगना चला चला जाए, 3 गुना चला जाए, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम था वो मैंने सही तरीके से, सही ढंग से, सही स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम किया। और कंपनी मुझे खुद बता रहा है कि आपका एग्जिट करने का टाइम आ गया, तो आप एग्जिट कर लीजिए। तो मैं एग्जिट कर लिया। अगर नहीं करता तो आज हालत देख लीजिए। सेम टू सेम एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी हुआ। मैं एक बार चलो आपको दिखा भी देता हूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना यही डाउट होता है कि एक्चुअली और भी रखता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। देखिए, सेम टू सेम एचडीएफसी बैंक के क्या हुआ, कप विद हैंड पैटर्न्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, सामने तरीके से ऊपर गया और फाइनली टारगेट को अचीव किया। और उसके बाद क्या, बिग क्रैश। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो मेरा ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिट चला जाते। तो एक्चुअली मेरा एंट्री बहुत नीचे से है, छोड़ ही देता हूँ। मेरा जब टारगेट यहाँ पे हुआ तो मैं एग्जिट क्यों नहीं करूँ। तो चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। अभी एक्सिस बैंक के ऊपर करेक्शन क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, चलो वो आपको बताता हूँ। देखिए, एक्सिस बैंक के ऊपर आशा किया जा रहा था कि इस बार कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो अच्छा खासा ग्रोथ आएगा, मगर रेवेन्यूज में थोड़ा सा चेंजेस आया। एक्सपेंस कंपनी कुछ ज़्यादा कर बैठे, इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया, उसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ और नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा कम आ गया। उसके बेसिस में अगर मैं इस कंपनी के
एक बार डिटेल्स एनालिसिस करके आपको, डिटेल एनालिसिस मतलब कंपनी के जो रिजल्ट है उस डेटा को मैं एक बार आपको ऑफिशियली डेटा आपको दिखा दूं। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोविजन है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए प्रोविजन कंपनी के ऊपर कम होना चाहिए था, उल्टा बढ़ चुके हैं। क्योंकि पिछली बार का जो प्रोविजन था वो 21,800 था। देखिए ये लाखों में है, आपको सिर्फ फिगर देखना है, करोड़ों में है लाखों में उसको समझना नहीं चाहिए। चलो मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। करोड़ों में होगा 2,180 करोड़। तो सॉरी यहाँ पे माफी चाहता हूँ, डिजिट थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, लास्ट 2 डिजिट को हटाना है। तो करीबन 21,800 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। इस बार बढ़ के कितना हो चुका है, 25,700 करोड़ के आसपास। तो सोचिए 21,000 से 25,000, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रोविजन बढ़ चुके हैं। तो जो कंपनी का प्रोविजन इतना बड़े है तो कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर आएगा। और उसके साथ साथ और एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के जो नेट एनपीए है वो कितना हुआ। देखिए कंपनी के जो नेट एनपीए है पहले कितना था, 0.41, और पिछले बार कितना था, 0.31, और इस बार कितना हुआ, 0.34। मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से प्रोविजन थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। और यही दोनों कारण के वजह से शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मार्केट हमेशा चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में एटलीस्ट उसका प्रोविजन कम हो और उसका एनपीए कम हो। तो ये सारी चीज नोटिस किया जाता है, तो ये सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर करेक्शन आया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि एक्सिस बैंक के ऊपर क्या किया जाए, तो उसके लिए बता दो, फिलहाल के लिए तो मेरा कोई एंट्री नहीं है, मैं शांति से बैठा रहूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे एक बिग एंट्री मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से एक बड़ा सा कप तो बन चुके हैं, यहाँ पे अगर पैटर्न एक क्रिएट कंप्लीट करे तो मैं फिर से एक बार फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी देखा जाएगा, जब होगा तब आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। फाइनली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, देखिए रिजल्ट हमेशा आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही सब कुछ छुपे होते हैं। क्योंकि रिजल्ट कंपनी के ऊपर क्या हुआ वो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर चल कर रहा है। तो सारी चीज़ों को आपको पहले आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है, सेल्स का आंकड़ा है, बहुत शानदार आया। और उसके साथ साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखेंगे, बहुत शानदार नेट प्रॉफिट देखने को मिला। शानदार तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। ऑब्वियसली क्वार्टर बेसिस को वो बीट कर पाए, मगर ईयर को वो बीट नहीं कर पाए। और यही कारण के वजह से लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने के बाद एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है, कप विद हैंड पैटर्न्स, उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक ना एक बार वो रिटेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा रिटेस्ट करने में। तो अगर रिटेस्ट करे उसके बाद बाउंस बैक करे तो एक अच्छा खासा टारगेट एंट्री मिल सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ रिटेस्ट करने के लिए। तो जब रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो अराउंड 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा सा रिस्क ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी आए थे। बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट का बहुत सारे अपडेट्स आया था। गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, क्योंकि आईजीएल और एमजीएल आप सभी जानते हैं जो सीएनजी गैस के ऊपर और पीएनजी गैस के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया था कि सीएनजी जो गैस है, जितने सारे गाड़ी सीएनजी में चल रहा है तो उसको बंद करने वाले हैं। और यही न्यूज़ आने के बाद यहाँ पे बिग फॉल हुआ था, तो उसको रिकवरी भी किया। अभी थोड़ा सा रिक्सी जोन में तो है ही, और फिर भी एक अच्छी बात यही है कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे टारगेट बने हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेटा मैं आपको दिखा दूं। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और आज के दिन इसका रिजल्ट आने वाला है, तो बेसिकली मैं रिजल्ट से पहले ही वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट शाम को आएगा, तो उससे पहले मेरा वीडियो तैयार हो चुके, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन क्या है वो समझ लेते हैं। कि कंपनीज के ऊपर जो गुड पॉइंट यही है कि कंपनी का बैलेंस शीट, अब ध्यान से देखेंगे कंपनी के ऊपर लगातार बोरिंग्स बढ़ते चले गए। उस बेसिस में कंपनी का जो डेटा अपडेट है, कंपनी का जो रिजर्व है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट है, हाथ में जो कैश है, सब कुछ अच्छा दिखेगा। इस बार कंपनी के टोटल हाथ में कैश कितना है, 1,36,000 करोड़ के आसपास। तो हमेशा एज ए बैंकिंग के हिसाब से हमेशा कैश होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 11% कंपनी के ऊपर जो देखा जाए जो पैसा है वो हमेशा उसके पास होना चाहिए। तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर यही गुड पॉइंट्स है कि कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो अच्छा खासा कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो एफआईएस हो। और म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में क्या किया वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी को वो जो डिसीजन लिया वो कुछ अलग लेवल का डिसीजन है। जैसे देखेंगे तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा था,
मई मंथ में कुछ क्वांटिटी बाइंग किया गया और जून मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल अप किया गया। और जून मंथ में जो सेल किया गया है वो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेल अप किया गया है। तो बाकी इस आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। और रही बात इस कंपनी के ऊपर, एक बार मैं अगर चार्ट पैटर्न को आपके साथ शेयर करूँ, तो जो सिचुएशन अभी बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर कोई भी मेरा ट्रेड नहीं है, क्योंकि पहले एक ट्रेड बना था, उसका कफ विधान पैटर्न बनने के बाद फाइनली टारगेट भी अचीव हुआ। 230 दिनों के अंदर अंदर टारगेट मिला, वो भी 16%, मतलब एक साल के अंदर अंदर, एक साल नहीं हुआ, एटलीस्ट 8 मंथ। तो 8 मंथ के अंदर अंदर 16% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है, कोई भी ट्रेड मेरा नहीं है। तो जब बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रुसिल डेकोस लिमिटेड। तो रुसिल डेकोस लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है। कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 9 तारीख को आपको एक के बदले 10 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। तो प्लीज एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।